हम लोगों को इस ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक बनाना है तो इसकी मैक्सिमम डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं। साइड से देखने पर ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 40 mm है और इसकी हाइट है 40 mm। तो साइड से देखने पर हमें ये 40 इंटू 40 बनाना है जो हमने पुराने वाले डायग्राम में बनाया था। फ्रंट से देखने पर इसकी डायमेंशन हमारी 55 इंटू 40 है और टॉप से देखने पर इसकी डायमेंशन हमारी 55 इंटू 40 है। तो हम लोग एक क्यूबाइड बनाएंगे जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमारी क्या होगी, लेंथ हमारी 55 होगी, ब्रेथ हमारी 40 होगी और हाइट हमारी 40 mm होगी। तो यानी 55 40 इंटू 40 का हमें एक क्यूबाइड बनाना है। स्केल को हम लोगों को बेस लाइन पर सेट कर लेना है। तो इस पॉइंट से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी हम लोगों ने और इस लाइन के एंड पॉइंट से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। इसको पलट के वर्टिकल पोजीशन पर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद जो क्यूबाइड हम लोग जो बना रहे हैं, इस क्यूबाइड की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 55 mm और हाइट है 40 mm। ये हमारा 40 mm हो गया और जो इसका साइड व्यू, साइड में भी ये हमारी 40 mm हो गई। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हमारी है वो है 55 mm। तो यहाँ से हम लोग 55 mm का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 40, ये 50 और ये हमारा हो गया 55। स्केल को फिर से बेस लाइन पर सेट करते हैं और इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्यूबाइड तैयार करते हैं। इस वाले पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट से एक 30 डिग्री पर लाइन, इसको पलट लेते हैं। इस पॉइंट से एक 30 डिग्री पर ये लाइन जो इस लाइन के पैरेलल होगा, इसी को आगे और बढ़ाते हैं और इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको पलट के लगाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्यूबाइड यहाँ पर तैयार हो गया। जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के मुताबिक ये वाली एल शेप हमें यहाँ पर बिल्कुल डार्क दिखेगी क्योंकि साइड व्यू की ये लाइन और ये लाइन हमें डार्क कर देनी है और इसके साथ में जो भी शेप हमारी हो, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन हमारी है 10 mm। तो हम लोग 10 mm की मेजरमेंट यहाँ ले लेते हैं। ये हमारा 10 mm हो गया। तो यहाँ से हमारा ये 10 mm का निशान हो गया और यहाँ से हमारा यहाँ तक कितना है 20 mm। तो इसी निशान पर 10 mm का निशान एक और लगा लेते हैं। तो ये हमारा 10 और 10 20 हो जाएगा। ठीक नीचे भी हमें 10 mm चाहिए। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। इस वाले पॉइंट को नीचे डाउन करते हैं। इसको पलट लिया और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम में जो हमारी एल शेप दी गई, एल शेप यहाँ पर ये हमारी एल शेप बन गई। तो इसको डार्क कर लेते हैं एल शेप को। एल शेप के बाद यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 20 mm है। ये हमें कंफर्म नहीं क्योंकि फर्स्ट वाली ही जो हमारा डायग्राम होगा इसमें वही हमारा डार्क रहेगा, बाकी का भी यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं है। तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, इस सेकंड पॉइंट से ये नीचे वाले पॉइंट मैच खाया है तो इसको मैच कर देते हैं और इतनी डायग्राम की हम लोग कटिंग कर देते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। ये पॉइंट हमारा डार्क रहेगा, ये पॉइंट भी हमारा डार्क रहेगा। इस नीचे वाले पॉइंट से ये डार्क रहेगा। ये पॉइंट इस पॉइंट से मैच खाया है। ठीक इसी तरीके से ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मैच करेंगे।
और एक्स्ट्रा लाइनों को हटा देंगे। जब हम लोग इसको फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से देखने पर ये नीचे वाली लाइन डार्क हो जाएगी। 10 mm उठी है, इधर भी 10 mm उठी है, तो इतना वर्क कर लेते हैं। इसके बाद इधर से इधर ये डायमेंशन हमारी कितनी आई है और इधर से इधर कितनी आई, क्योंकि ये टोटल हमारी है 55 mm और 55 में से जब हम लोग 10 घटा देंगे तो ये बचेगी हमारी 45। तो इस 45 mm के ही 2 भाग करे जाएंगे, एक भाग हो जाएगा 22.5। तो इधर से 22.5 और इधर से 22.5 का मेजरमेंट ले लेते हैं और यही मेजरमेंट हमारा ऊपर वर्क करेगा, क्योंकि ऊपर वाली यहाँ से यहाँ तक ये लाइन बिल्कुल डार्क है। तो इसको हम लोग डार्क कर देंगे, क्योंकि साइड में ये लाइन और ये लाइन डार्क कर देते हैं और फ्रंट में ये वाली लाइन बिल्कुल डार्क कर देते हैं और इसके साथ में जो भी लगी हुई लाइन होती है यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक उसी तरीके से टॉप में ये वाली लाइन बिल्कुल डार्क कर देंगे, उसके साथ में लगी हुई जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको डार्क कर लेते हैं। यानी 22.5 का मेजरमेंट यहाँ लेते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया 20, ये 21, ये 22 और ये हमारा 22.5। तो इधर से एक निशान लगाया, एक निशान इधर, तो बीच में हमारा ये 10 mm ऑटोमेटिक आ गया। ठीक यहाँ पर भी इसी तरीके से एक निशान ये लगाया और एक निशान ये लगाया, बीच में ऑटोमेटिक हमारा ये 10 mm आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये डार्क और इस पॉइंट के बाद से यहाँ डार्क। ठीक इसी तरीके से जो टॉप में सबसे लास्ट वाली पीछे वाली लाइन इसको डार्क कर देते हैं और इसके साथ में जो भी लगी हुई लाइन, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इतना वर्क होने के बाद हमें एक मिड में एक पट्टी दिखाई दे रही है और यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। साइड व्यू से देखने पर ये 10 mm के बाद स्ट्रेट है। तो ये जो 10 mm के बाद स्ट्रेट आया है, ये आगे ना के ये स्ट्रेट हमारा यहाँ पर आएगा। तो स्केल को सेट कर लिया। हमें यहाँ से यहाँ तक सीधा खींचना है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ खींचेगा, यहाँ से यहाँ तक, ये अगले पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फ्रंट और टॉप के हिसाब से ये बीच में एक पट्टी आ रही है सेंटर में, तो ये पॉइंट इससे मैच करेगा और ये पॉइंट हमारा इससे मैच करेगा। ये वाला पॉइंट इससे मैच करा दिया। इतना वर्क होने के बाद ये हमारी यहाँ पर इस तरीके की शेप है, तो यहाँ पर भी ये लाइन हमारी नीचे डाउन होगी और ये वाली लाइन इधर मैच करेगी। तो बेस लाइन पर सेट कर लिया। इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी को आगे बढ़ा देते हैं। इस वाले पॉइंट से एक लाइन नीचे के लिए ड्रॉ करते हैं, इसको पलट लेते हैं इस पोजीशन पर और इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस वर्टिकल लाइन को इस पॉइंट पर काट रही है। ठीक इसी तरीके से इस वाले पॉइंट से खींचते हैं जो इस वर्टिकल लाइन को इस पॉइंट पर काट रही है। इसको इस पोजीशन पर सेट कर लिया और इस वाले पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे जो इस पॉइंट को मैच कर रही है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी ये लाइन खींच देंगे। इन लाइनों को हम लोग डार्क कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग मिस लाइन देख लेते हैं, कोई मिस लाइन दी गई है या नहीं दी गई है। जब हम लोग इसको साइड से देखेंगे तो साइड से देखने पर ये यल दिख रहा है, यहाँ भी ये हमारा यल दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 10 mm, ये 10 mm हो गए और ये नीचे हमारा टेपर हो गया टेपर। तो साइड से देखने पर हमें कोई मिस लाइन नहीं मिली। इसके बाद टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने पर हमारा ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है और उसके बाद ये छोटा सा पोर्शन ये। तो जब
कि यहाँ पर टॉप से ये पोर्शन तो दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आया ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक 10 mm का मेज़रमेंट लेके ये सीधी एक लाइन पड़ेगी, जो यहाँ छूट रही है। तो इस लाइन को हम लोग ड्रा कर लेते हैं। इधर से 10 mm और इधर से 10 mm, इन दोनों को मिला देते हैं। टॉप से हमारी ये मिस लाइन यहाँ पर पकड़ी गई। उसके बाद फ्रंट से जब हम लोग इसको देखेंगे तो फ्रंट से देखने पर ये हमारी शेप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इसके ही है। तो यहाँ पर फ्रंट में कोई मिस लाइन नहीं है। तो ये डायग्राम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया।